न्यूज एक्सप्रेस पर अब वक्त है 5:50 का। देखते हैं 50 बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं तूफानी खबरों का ये सफर। कुमार विश्वास ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सीएम पद की गई है पेशकश। कहा कि आप इधर आ जाइएगा और आप मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं, हमारी ऊपर भी बात हुई है और कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक भी आ जाएंगे आपके नाम पर और हमारा उनसे भी संवाद है। देश बनाइए, राष्ट्र बनाइए होंगे या ऐसे ही आरोप लगा। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कुमार विश्वास से सीएम पद ऑफर करने वाले सांसद का नाम बताने को कहा। तो सार्वजनिक करें कि अगर किसी एमपी ने उनको कहा है, एमपी का नाम क्या है, कब कहा, कहां कहा, कुछ रिकॉर्डिंग उनके पास होगी, कुछ उसके प्रमाण होंगे, या ऐसे ही आरोप लगा देते हैं। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा आप नेता समाज सेवा नहीं बल्कि मंत्री और मुख्यमंत्री बनने आए हैं। विश्वास जी ने उस बातचीत का वीडियो भी बनाया होगा और वो वीडियो भी मीडिया को जारी करें, उन सांसद का नाम बताएं। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए ये कहा कि वो नंबर गेम कर रही है। तो संख्या ही तलाश रहे हो, कहीं ना कहीं से संख्या ला रहे हो। वो संख्या कैसे आएगी? किसी को मंत्री पद का लालच दोगे, किसी को मुख्यमंत्री पद का लालच दोगे, किसी को धन का लालच दोगे, किसी को मकान का लालच दोगे, तो वो इसके अलावा और क्या हो सकता है? कांग्रेस नेता बरखा शुक्ला सिंह ने कहा आम आदमी पार्टी का चरित्र और चेहरा जनता देख चुकी है। पार्टी वाले हैं, ये सब सत्ता के लालची लोग हैं। एक बार इनके हाथ से मौका निकल गया, मौका मिला था और ये भाग गए छोड़ के। अब इनको ये है कि दोबारा से ये चूंकि लालची हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, तो कोई ना कोई शगुफा छोड़ते रहते हैं। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि अगर आप आरोप न लगाए तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। कुमार विश्वास जी के इस बेबुनियाद आरोप से ये स्पष्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ शुरू हो गई है, उसमें वो भी एक दावेदार बनना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिन के जापान दौरे पर हुए रवाना। दोपहर 1:30 बजे मोदी ओसाका पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने अपनी जापान यात्रा से पहले बयान जारी किया, कहा दौरे को लेकर उत्साहित हूं। मोदी ने कहा कि भारत के पड़ोसियों के अलावा मेरी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। इससे हमारी नीतियों में जापान का महत्व जाहिर होता है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे करेंगे मोदी का स्वागत। मोदी के लिए शिंजो अबे ने रखी है खास टी पार्टी। रविवार को मोदी क्योटो जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक मोदी एबे के साथ तोजी मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर मोदी क्योटो के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को देखेंगे। नरेंद्र मोदी सोमवार को टोक्यो में होंगे। टोक्यो में दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत होगी। सोमवार को मोदी किंडर गार्डन को विजिट करेंगे, फिर जापान के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मोदी की जापान यात्रा का स्वागत करते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने की बात कही। हमारे जापान के साथ हमेशा बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। इन रिश्तों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसी देश की सोच है। समाजवादी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा में विकास को एजेंडा बनाने पर जोर दिया। उनके साथ हमारे क्या संबंध होंगे और उनकी टेक्नोलॉजी और दूसरे और क्या हमें हमारे भारत की प्रगति में उनके संसाधनों का इस्तेमाल हो सकता है, ये सब मुद्दे होने चाहिए। जेडीयू ने किया मोदी की जापान यात्रा का स्वागत। यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आने की बात कही। के साथ पहले भी यूपीए सरकार के समय से भी संबंध रहा है और ये अच्छी बात है, संबंध ये बढ़े। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। कहा राजनीति में कोई भी अछूत नहीं है। बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें सीपीएम से बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं। जेडीयू ने ममता के बयान का किया स्वागत। अली अनवर ने कहा सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए वामपंथी भी आए साथ। बेहद खुशी की बात है
और ये जितनी भी तारीफ की जाए इस बात की वो कम है कि ममता बनर्जी जी ने कहा है कि बंगाल में भी, हालांकि उनको फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला के हिंदू शब्द पर दिए बयान को लेकर सदन में बवाल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक जवान शहीद, एक घायल। आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से फ्लैग मीटिंग होनी है। सीमा पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देश बातचीत करेंगे। देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत में 15 आतंकियों के घुसपैठ की खबर। राजस्थान एटीएस की एक चिट्ठी से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी। आतंकियों के भारत में घुसने के बाद बीकानेर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलिस को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। डीयू में छात्र संघ के चुनावों का ऐलान जल्द। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने चुनावों को बताया मुश्किल। अनुराग ठाकुर ने एसआरसीसी में बांटा हिंदी साहित्य युवा पुरस्कार। एनएसयूआई ने पुरस्कारों को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। जाने माने इतिहासकार और आधुनिक भारत का इतिहास लिखने वाले प्रोफेसर विपिन चंद्रा नहीं रहे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विपिन चंद्रा के निधन पर दुख जताया। आप नेता आशुतोष ने भी ट्वीट कर शोक जताया। मणिपुर के गवर्नर रहे वीके दुग्गल के इस्तीफे के बाद मणिपुर की जनता और भारत सरकार का उन्होंने जताया आभार। कहा, करता रहूंगा जनता की सेवा। जगमोहन डालमिया के खिलाफ कोलकाता में केस दर्ज। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप। कुवैत में फंसे कई भारतीय। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की बात। भारतीयों की मदद करेगा विदेश मंत्रालय। राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। किसी तरह से भी भारतीयों को वहाँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सब देखना भारत की सरकार का काम है। दिल्ली के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश। बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने दी दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत। ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत। तेज रफ्तार वैगनार 3 लोगों को कुचलते हुए पलटी। कार में एक बच्ची भी सवार थी। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती कॉलेज की सीनियर छात्राओं पर रैगिंग का आरोप। रैगिंग के दौरान छात्रा को नग्न करने का मामला। छात्रा यौन उत्पीड़न मामले पर कांग्रेस का पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला। शोभा ओझा ने कहा, सीएम करें कड़ी कार्रवाई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि लगातार रेप और महिला अत्याचार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक और दूसरी ओर जो लोग नेता हैं, चाहे वो एमएलएज हो, एमपीज हो, वो गैर जिम्मेदाराना असंवेदनशील बयान देते जा रहे हैं और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनको ताकत देते जा रहे हैं। तारा शाहदेव मामले में जांच करेगी सीबीआई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे सीबीआई जांच की सिफारिश। जो बातें आई है उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि इसको हम लोग सीबीआई को। रणजीत कोहली ने पुलिस के सामने लड़कियां सप्लाई करने की बात कबूली। अशोक विहार और अशोक नगर के मकान में बाहर से आने वाली लड़कियों को ठहराता था। अयोध्या में कार सेवकपुरम के सामने राम जानकी मंदिर के महंत की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। मृतक रामदास नृत्य गोपाल दास के शिष्य थे। हत्या में किसी महिला के शामिल होने का शक जाहिर किया जा रहा है। शव के पास से चूड़ियों के टुकड़ों के अलावा कई आपत्तिजनक सामान मिले। यूपी के शाहजहांपुर के पास हथियारबंद लुटेरों ने कर्मभूमि एक्सप्रेस में की लूटपाट। महिलाओं के साथ की बदसलूकी। कई यात्रियों को चाकू मारकर किया जख्मी। मुंबई में गणेश उत्सव का दूसरा दिन। मुंबई में लाल बाग के राजा को देखने को उमड़ी भारी भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
नागपुर में कुएं में गिरा चीता, गांव वालों की मदद से वन विभाग की टीम ने चीते को बाहर निकाला। अमेरिकी सेना ने इराक में आईएसआईएस पर हमले का एक वीडियो जारी किया। ये हमले इराक के इरबिल इलाके में किए गए। आइसलैंड में बारदरबंगा ज्वालामुखी फटा है। चौड़ी दरार से लावा बह रहा है और बर्फ फैलती जा रही है। इस बर्फ पर फैलता जा रहा है। इस ज्वालामुखी के फटने से यूरोप में हवाई सेवाएं बाधित होने का खतरा है। अलर्ट जारी। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक के बाद फैसला किया कि यदि रूस पूर्वी यूक्रेन में लड़ रहे विद्रोहियों का समर्थन जारी रखता है तो उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु। विश्व नंबर 2 शिजियान वैंग को 19-21, 21-19, 21-15 से हराया। आज नॉटिंघम में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दूसरे वनडे में मिली जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। भारत सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म फाइंडिंग फेनी की टीम को एक पार्टी दे सकती हैं। होमी अदजानिया की इस फिल्म में दीपिका के अलावा अर्जुन कपूर, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर और डिम्पल कपाड़िया भी हैं। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने गणपति को लेकर विवादित बयान दिया है। जाने माने फिल्म मेकर अशोक पंडित ने की वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सरकार को, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को इसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल करनी चाहिए, एक सीरियस एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसी को भी किसी भी धर्म के खिलाफ या अपने फेथ के खिलाफ इस किस्म के लांछन, इस किस्म की गंदी भाषा, इस किस्म के एक्यूजेस और इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स अपने प्रेमी डेविड लुकाडो से अलग हो गई हैं। ब्रिटनी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी।